हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कंप्लीट रिवीजन सीरीज चल रही है। और ये जो सीरीज़ है वो मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको करा रही हूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, आप जाके पूरा डिटेल वीडियो देख लीजिए। और आज मैं ये टॉपिक करा रही हूँ शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर। जो इससे एक से दो क्वेश्चन तो आपको आता ही आता है हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप या तो पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, या फिर किसी स्टेट का सेट एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, कुछ स्टेट में थोड़े उन्हीं थोड़ा अंतर हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप जिस स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसके सिलेबस एक बार देख लेना। और सिलेबस ही देखने से नहीं होगा, आप उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लेना, क्योंकि कभी कभी ना सिलेबस में पूरी आइडेंटिफाई पूरे सही से नहीं पता चल पाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो मैंने बता दिया। आप टॉपिक अगर आप बैठ के सुन रहे हो तो प्लीज़ आप एक नोटबुक पेन लेके बैठना। अगर कुछ काम कर रहे हो तो बाद में ज़रूर एक बार जो कुछ मैं थोड़ा बोलूँगी नोट डाउन करने के लिए, तो आप प्लीज़ नोट डाउन करना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़रूरी होता है हर एग्ज़ाम को आपको क्रैक करने के लिए। अपना सेल्फ नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स होता है, वो रिवीजन के टाइम में उस वही काम आता है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं। तो पहला है, टॉपिक का नाम आप लिख लो, विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार शक्ति की मान्यता। जो विशिष्ट वर्ग होता है, एलीट वर्ग होता है, उनके अनुसार शक्ति की क्या मान्यता है। तो विशिष्ट वर्ग का संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनकी रचना द रूलिंग क्लास 1896 में है। विशिष्ट वर्ग की संख्या कम होती है लेकिन ये अत्यधिक संगठित होती है। मतलब विशिष्ट वर्ग में लोग कम होते हैं बट वो बहुत संगठित होते हैं, बहुत यूनिट होते हैं। इन्होंने विशिष्ट वर्ग के विश्लेषण में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों आधार का प्रयोग किया। जो विशिष्ट वर्ग के विश्लेषण जब इन्होंने किया तो उसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों आधार पर किया। उनके अनुसार निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ है। किस किस के कारण? नए धर्म का उद्भव, सामाजिक परिवर्तन, नए वैज्ञानिक खोज। ठीक है, नए धर्म का उद्भव, सामाजिक परिवर्तन और नई वैज्ञानिक खोज। और कब हुआ था रूलिंग क्लास? 1896। तो ये मोस्का का है। तो मोस्का ने भी विशिष्ट वर्ग की परिसंचरण की मान्यता को स्वीकार किया। तो क्वेश्चन इसमें कैसा बनता है? मोस्का दे देगा, इनका परिसंचरण दे देगा, मिल्स मिल्स दे देगा, आयरन लॉ ओलिगार्की, मतलब चार थिंकर के नाम और चार उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको मैच द फॉलोइंग करने दे देगा। अगर आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप बहुत, मतलब वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी कराती हूँ। तो ताकि आपका, मतलब क्वेश्चन तो जो आता ही आता है, साथ में उससे उससे रिलेटेड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बनता वो भी उस क्लास में आपको पता चलता है। तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन सीरीज को तो 2 से 3 बार ज़रूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मोस्का ने उप विशिष्ट वर्ग की संरचना भी प्रस्तुत की है। देखो, एक तो विशिष्ट वर्ग है और एक मोस्का ने क्या किया है, उप विशिष्ट वर्ग की संरचना को भी प्रस्तुत किया। और ये जो बुक है ये मैं राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ, जिसमें उन्होंने सिविल सेवक, प्रबंधक और वैज्ञानिक को रखा है। क्या किसको किस, हाँ, यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, यही क्वेश्चन आपने अगर पिछला मेरा वीडियो देखा था तो मोस्का ने तो उसमें प्रबंधक की जगह सैनिक वर्ग दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे, मतलब इसमें तो जो भी लाइन है सारा क्वेश्चन बनने वाला है। आप क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं अभी बता रही हूँ। आप अगर आप क्वेश्चन वो सॉल्व करोगे ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैंने करा रखा था 1000 क्वेश्चन सीरीज, तो जब मैं क्लास कराती हूँ, जो थ्योरेटिकल पार्ट कराती हूँ, तो आप खुद उससे क्रिएट कर सकते हो कि हाँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसी को उलट पुलट के देगा। देखो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता डेफिनेटली। यूजीसी नेट पे तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, आपका एज इट इज तो नहीं रिपीट होगा, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं
और उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा जाता। आप किसी भी पीजीटी का भी एग्जाम ले लो, कहीं का दे लो, यूजीसी नेट के कोई बहुत सारे स्टेट तो यूजीसी नेट के क्वेश्चन को ऐसे एटिटेज उठा के, जैसे अभी महाराष्ट्र में देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट से प्रीवियस ईयर से उठाया गया था। नॉर्थ ईस्ट का ये वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हुआ था पिछले महीने हुआ था स्टेट, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन था। तो अगर आप अगर आप यूपी का भी दे रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट के ही मिल जाएंगे। अब कौन कौन से उन्होंने दिए है? सिविल सेवक, प्रबंधक और वैज्ञानिकों को रखा है। कौन से? सिविल सेवक, प्रबंधक और वैज्ञानिक। उप विशिष्ट वर्ग की संकल्पना दी, तो उप विशिष्ट वर्ग में 3 है, सिविल सेवक, प्रबंधक और वैज्ञानिक को रखा है। मोस्का के अनुसार सरकार का वर्गीकरण विभिन्न शासन प्रणालियों में करना व्यर्थ है। इसके अनुसार शासन का केवल एक ही रूप है, वह है गुटतंत्र, ओलिगार्की। ठीक है, गुटतंत्र। मिसेल्स की रचना, अब इनकी बुक लिख लो, मिसेल्स की बुक भी दे देता इन थिंकरों की बुक, और उसको मैच ऑफ फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। मतलब इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताते जा रही हूँ। मिसेल्स की रचना क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। कब हुई? 1911 में, जिसमें उन्होंने जर्मन समाजवादी दल की अध्ययन किया। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मिसेल्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज बुक में किस राजनीतिक दल के बारे में अध्ययन किया है? तो जर्मन के समाजवादी दल के का अध्ययन किया। हाँ, और इन थिंकरों के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछते ये कहाँ से रिलेटेड है, इनका ओरिजिन कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मिसेल्स के अनुसार संगठन की गुट तंत्र। ठीक है, मिसेल्स के अनुसार संगठन की गुट तंत्र, संगठन ही गुट तंत्र है। मिसेल्स के अनुसार संगठन ही गुट तंत्र है। मिसेल्स ने समाजवाद लोकतंत्र के समर्थक हैं, लेकिन फांसीवादी शासन प्रणाली के समर्थक कदापि नहीं है। उन्होंने गुट तंत्र के लौह नियम दिए। तो मिसेल्स ने क्या दिया है? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। दोनों का नाम याद रखो, गुट तंत्र के लॉ नियम या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का निर्माण किया। यह विचार मार्क्स द्वारा वर्णित शासक गुट के अभिलक्षण से मिलता जुलता है। तो ये जो इनके विचार है वो किससे प्रेरित है? तो ये मार्क्स के शासन गुट के अभिलक्षण से मिलता जुलता है। अब है पावर एलिट। तो पावर एलिट तो कौन है? अमेरिकी विचारक। ये कहाँ के हैं? सी राइट मिल्स आपके अमेरिका के हो गए। पावर एलिट की संकल्पना प्रस्तुत की। इसमें इस पुस्तक में अमेरिकी लोकतंत्र की समीक्षा की गई। जैसे इसमें जर्मनी की सामाजिकवादी दल की गई थी, और इसमें पावर एलिट्स जो मिल्स की है। देखो थोड़ा नाम में थोड़ी सी ही वो है, एक है मिल्स, एक है मिसेल्स। ठीक है, मिसेल्स एंड मिल्स, तो थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना। सी राइट मिल्स और ये है मिसेल्स समाजवादी दल की किए थे, जर्मन समाजवादी दल के। और मिल्स जो है, सी राइट मिल्स जो हैं वो अमेरिका के हैं, और किसका किए थे? अमेरिकी लोकतंत्र की समीक्षा किए थे। इनके अनुसार अमेरिका में लोकतंत्र एक शर्म है, यह आदर्श से कोसों दूर है। अमेरिका में लोगों के शासन के बजाय संघीय राजनेताओं, सैन्य पदाधिकारियों और वाणिज्यिक घराने के लोगों का शासन होता है। जेम्स बरहम की बुक, हाँ इनकी बुक भी बहुत है, द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ये इनका बताया मैंने, ये 3 जो प्रबंधक मोस्का ने दिया है, 3 प्रबंधक के नाम लिख लो, और फिर मिसेल्स के बुक का नाम लिख लो, और इन्होंने किस देश की वो किया था, जर्मन समाजवादी किया था। फिर पावर और गुट तंत्र की लौह नियम इन्होंने दिया। पावर एलिट, सी राइट मिल्स की कहाँ के? अमेरिका के हैं, उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र की समीक्षा की थी। इसके अलावा उन्होंने बस अमेरिका में लोगों, ठीक है ये हो गया। फिर जेम्स बरहम ने की बुक का क्या नाम है? द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन 1941 में कहा गया आधुनिक युग में प्रबंधकों का शासन है। मतलब आधुनिक युग है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधकों का ही शासन हो, मतलब प्रबंधक ही शासन करते हैं। फिर गैसेट के अनुसार शक्ति। तो गैसेट इनका ये आता है मास माइंड। ठीक है, गैसेट ने शक्ति के संदर्भ में मास माइंड की संकल्पना दी। बस यही गैसेट दे देगा, एक साइड मास माइंड दे देगा, और अलग अलग थिंकर का अलग अलग विचार दे देगा, उसको मैथ फॉलोइंग करना। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुलवाद इनका लिख लो, गैसेट और मास माइंड। बहुलवादियों के अनुसार शक्ति। अब बहुलवादियों के अनुसार शक्ति क्या है? तो बहुलवादी समाज में शक्ति का वितरण विभिन्न समूहों में मानते हैं। ठीक है, बहुलवादी है तो विभिन्न समूहों में मानेंगे। बहुलवादियों के अनुसार शक्ति संबंधात्मक और सापेक्षित होता है।
शक्ति नॉन जीरो सम गेम, ठीक है, शक्ति नॉन जीरो सम गेम पर आधारित होता है, जिसका आशय है कि समाज में एक समूह का शक्तिशाली होना दूसरे समूह को कमजोर बनाती है। मतलब अगर एक जो वर्ग है अगर वो शक्तिशाली है तो दूसरे वर्ग को वो कमजोर बनाएगा। फिर है शक्ति का वितरण। तो विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार शक्ति का समाज में समान वितरण नहीं होता, ठीक है, बल्कि शक्ति का संकेंद्रण मुट्ठी भर विशिष्ट लोगों में होता है तथा यह सदैव बना रहता है। जबकि बहुलवादी के अनुसार समाज में शक्ति का वितरण विभिन्न समूहों में होता। अतः बहुलवादियों ने के अनुसार शक्ति संबंधात्मक या सापेक्षिक होती है। बहुलवादियों के अनुसार शक्ति मूलतः नॉन सेक्शनल और नॉन जीरो सम पर आधारित होता है, ठीक है। जबकि विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार शक्ति सेक्शनल होती है। समाज में मुट्ठी भर लोगों में शक्ति निहित होती है। विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र। तो विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र की संस्थात्मक व्याख्या करते हैं। पुराने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतकार पेरेटो, कौन कौन से, पेरेटो, मोस्का, मिसेल्स लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं तथा इसे निरर्थक मानते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ये जो विशिष्ट वर्गीयवादी वो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, तो नहीं, ये लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं तथा इसे निरर्थक मानते हैं। आधुनिक विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को विशिष्ट वर्गवाद से जोड़ देते हैं। जो ये तो है पुराने विशिष्ट वर्गवादी, ठीक है, और जो आधुनिक विशिष्ट वर्गवादी हैं ये लोकतंत्र को विशिष्ट वर्गवाद से जोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली के रूप में मानते हैं, ये मूल्य आदि को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें नेता लोगों के वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जोसेफ शुम्पेटर की रचना, इनकी बुक का नाम याद रखना, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड द डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अतः जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार लोकतांत्रिक तरीका एक संस्थात्मक तरीका है जिसके दो अभिप्राय हैं। पहला है लोकतंत्र में निर्णय नेता द्वारा लिए जाते हैं। नेताओं के मध्य वोट प्राप्ति के लिए खुली प्रतिस्पर्धा होती है। जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार लोकतंत्र बाजारवादी साम्यवादी व्यवस्था की भांति है जिसमें नेता अधिक से अधिक वोटों की खरीद करता है तथा मतदाता उस व्यक्ति या दल को वोट देता है जिसमें उन्हें अधिकतम लाभ हो। मैकफर्सन के विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को साम्यवादी मॉडल भी बोलते हैं। साम्यवादी मॉडल कहा जाता है। एंथनी डाउन्स ने इसे लोकतंत्र की आर्थिक मॉडल भी कहा है। एंथनी, इनकी रचना क्या है, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957। और रॉबर्ट डहल की ये रचना, इनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी पार्टिसिपेशंस एंड अपोजिशंस, प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं निर्वाचन पद्धतियाँ पढ़ाऊँगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।